अब देखिए एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किसको कहेंगे? एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणबद्ध श्रृंखला होती है जो किसी खास गणितीय समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। इसको बोलेंगे एल्गोरिदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और लेमा किसको कहेंगे? लेमा या प्रमेय दोनों एक ही बात है। एक सिद्ध कथन है जिसकी मदद से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन का मतलब होता है डिवीजन, भागा। और एल्गोरिदम और लेमा आजकल आपस में इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है, अंतर्निहित हो गया है कि लगभग एक जैसा हो गया है। तो आप 5वीं कक्षा में जो भागा देने का नियम सीखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, तो इसको लिखित रूप में सबसे पहले यूनान के ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड लिखित रूप में दुनिया में अस्तित्व में लाए, जिसका उल्लेख यूक्लिड के बुक 7 में मिलता है। जिस संख्या में हम भागा लगाते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य, डिविडेंड, और जिससे भागा लगाते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। और जितनी मर्तबा हम पहाड़ा पढ़ते हैं और उसको दाईं तरफ लिखते हैं वो कहलाता है भागफल कोसेंट। और भागा देने के बाद जो अंत में हमको बच जाता है वो कहलाता है शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल जो होगा, रिमाइंडर, हमेशा भाजक से छोटा होगा। और ये शेषफल जो है शून्य भी आ सकता है या शून्य से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है। हमारी बात को गौर से सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर गौर से आप देखते रहिए। अब जैसे देखिए 45 में हमको भागा देना है 2 से। 45 में हमको भागा देना है 2 से, तो जिस अंक से भागा लगाएंगे वो कहलाएगा भाजक, इसको मानना है B। और जिस संख्या में भागा लगाएंगे वो कहलाएगा भाज्य, इसको मानना है A। अब 4 में भागा लगाते हैं 2 से, तो 2 का फाड़ा पर है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाए कुछ नहीं बचा। अब आगे वाला अंक 5 उतारे, फिर 2 एकांक 2, 2 दूनी 4, द्वितीया छो 3 बार नहीं खाएगा तो 2 ही बार लगाए, 2 दूनी 4, 5 में 4 को घटाए 1 बचा। अब ये 1 जो है इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, ये 1 ये मेरा बच गया शेषफल, रिमाइंडर। और ये जितना बार हम पहाड़ा पढ़े ये है मेरा भागफल और इसका संकेत है Q। तो A बराबर भाज्य और ये है मेरा 45, B बराबर है मेरा भाजक और ये है मेरा 2, और Q है मेरा भागफल, ये आया है 22, और R है मेरा शेषफल और ये आया है 1। अब देखिए भाजक है 2 और भागफल है 1, तो शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। अब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक को माने B, भागफल को माने Q और शेषफल को माने R। A बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा भी होगा या 0 के बराबर भी होगा, लेकिन आर का मान हमेशा भाजक बी से छोटा होगा। यही जो मेरा है संबंध है ना, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और ये जो नियम लगाए हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन 0 और आर इज इक्वल टू 0 बट आर इज ऑलवेज लेस देन बी, तो ये है मेरा यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए हम इसको जांच लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक है मेरा 22 और भागफल है मेरा 2 और शेषफल आया है 1। पहले काम करेंगे छोटी कोष्ठ का 22 में 2 से गुना किए 44 प्लस 1, 44 में 1 जोड़े हमको 45 आ गया और यही मेरा भाज्य था, 45 ही मेरा भाज्य था। मेरा भाज्य कितना था? 45 था, जो हमको आ गया। तो इस तरह से भागा आप 5वीं कक्षा 4थी कक्षा से देते हुए आ रहे हैं और इसी को यूक्लिड विभाजन लेमा कहेंगे, जब हम इसको ए बी क्यू आर में हम इसको मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में होता है और प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 2 बड़ी धन पूर्णांक का मौसम निकालने की तकनीकी प्राप्त हुआ है। मुख्य बात को हम एक बार आपको कर देते हैं। एल्गोरिदम शब्द जो है महान फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। आजकल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन, एल्गोरिदम
परस्पर अंतर्निहित इनर कनेक्टेड हो गया है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 2 धन पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने का तथा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन B, यूक्लिड विभाजन लेमा है। इसी लेमा प्रमेय का इस्तेमाल एल्गोरिदम में किया गया है। यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार धन पूर्णांक A में धन पूर्णांक B से भागा देने पर अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्या Q तथा R का अस्तित्व है, जहाँ A बराबर BQ प्लस R तथा R ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन B। यही आपका यूक्लिड विभाजन लेमा है। धन पूर्णांक A में धन पूर्णांक B से भागा देने पर हमको अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्या Q तथा R का अस्तित्व मिलता है, जहाँ पर संबंध बनता है A बराबर BQ प्लस R तथा R इज ग्रेटर देन 0 और R इज इक्वल टू 0 एंड R इज ऑलवेज लेस देन B। जहाँ पर Q क्या है, इसको पढ़ेंगे कोसेंट
भागफल और r को पढ़ेंगे रिमाइंडर। शेषफल या शेष। एकदम गौर से बोर्ड पर देखते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धन पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की टेक्निक प्रदान करता है। लंबी विभाजन मतलब भागा विधि से मौसा HCF ज्ञात करना। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से दो धन पूर्णांक का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। सर्वप्रथम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल A बराबर B गुना Q प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R ग्रेटर देन 0
और r इक्वल टू 0 एंड r लेस देन b का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम महान यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक यूक्लिड्स एलिमेंट बुक 7 से प्राप्त हुआ। मैं आपको डिटेल से और पॉइंट वाइज आपको हम एल्गोरिदम और लेमा को स्पष्ट करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि किसी भी तरह से घुमा करके आपसे पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में या टेस्ट परीक्षा में, तो आप उसको आसानी से डिडक्ट करके और सही उत्तर को चुन लीजिए। देखिए 18 और 22 का हम मोसो निकाल रहे हैं HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करना। देखिए हम इसको हल करते हैं, है ना। पहला चरण है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भागा लगाए। 4 शेष बच गया, तो क्या है, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य है मेरा 22 और भाजक है मेरा 18 से भागा लगाए हैं। ये 1 है मेरा भागफल और शेष है मेरा 4। और हम स्टेप 2 पर जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो भाजक था अब हम उसमें भागा लगाएंगे। भाजक 18 में और शेषफल जो आया है 4, इसी से भागा लगाएंगे। में हम भागा लगाए, 4 चौके 16, 2 शेष बच गया। तो यूक्लिड विभाजन लेमा से हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो
18 बराबर हो गया 4 गुना 4 जोड़ 2। जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब तीसरा चरण, ये हम आपको थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, फिर हम अगला सवाल में आपको हम संक्षेप कर देंगे। तो अब हमको आया है ना, ये भाजक है, शेष है, तो अब भाजक में भागा देंगे शेष से। भाजक 4 में शेषफल 2 से भागा देने, तो भाजक 4 में शेष 2 से भागा दिए, तो अब हमको शेष 0 आ गया, है ना, हमको आ गया शेषफल 0 आ गया, और ये है हमारा अंतिम भाजक है। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो शून्य में तो हमको भागा लगाने का नियम नहीं है, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, और शेषफल 0 का जो भाजक हो जाएगा वो मेरा अंतिम भाजक है, और वही मेरा मौसा हो जाएगा। मौसा मतलब HCF बराबर अंतिम भाजक बराबर 2 आंसर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन लेमा का इस्तेमाल करके और चरणबद्ध तरीके से मौसा निकाले तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो गया। अभी जो बना रहे हैं इसको, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही है। आप 5वीं 6ठी कक्षा में इस विधि से बनाए हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा दिए, एक बार लगा, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। और अभी 18 से भागा लगाए थे, अब 18 में भागा लगाएंगे। जो भाजक है सो दूसरा चरण में भाज्य हो जाएगा, और पहला चरण का शेष पर भाजक हो जाएगा। तो 4 चौके 16, ये मेरा दूसरा चरण खत्म हो गया। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया भागा की बढ़ाते रहेंगे। अभी 4 से भागा लगाए तब 4 भाज्य हो जाएगा, 2 दूना 4, शेष हमको 0 आ गया। तो जो मेरा सबसे अंतिम भाजक होगा यही मौसो होगा। अंतिम भाजक मेरा, जब शेष 0 आएगा तो छोड़ देंगे, तो अंतिम भाजक जो मेरा होगा वही मेरा मौसो होगा। तो ये मेरा स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही है। आप 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में इस तरीका से मौसा निकाले हुए हैं। तो हम लोग बचपन में जब आप निकाले हैं 5वीं 6ठी कक्षा में मौसो, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही था, जिससे आप 10वीं कक्षा में अवगत हुए हैं। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही है। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है। तो सुपरिभाषित स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर जो किसी गणितीय समस्या को हल करने की टेक्निक प्रदान करता है वही एल्गोरिदम है। अब विभाजन मतलब भागा, तो भागा लगा लगा के आप बनाए ही हैं, और इस विधि को दुनिया को देने वाले थे यूक्लिड साहब। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको,
अंतिम भाजक बराबर मौसम HCF होता है। जब तक शेष फल बराबर शून्य मतलब 0 नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप भागा की प्रक्रिया चलती रहती है। और शून्य अंतिम और शून्य शेष छोड़िए, इतना आप ध्यान रखिएगा।